बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की मशहूर बात से करता हूँ। मौत उस वक़्त नहीं होती जब सांस ख़त्म हो जाए, बल्कि मौत उस वक़्त होती है जब याद करने वाला ना हो। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हमें पता चलेगा हम लोग दूसरों को कितना याद रखते हैं, दूसरों के साथ किस कदर हमदर्दी रखते हैं, दूसरों के साथ किस कदर अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन हम दूसरों के बारे में तो देखते नहीं हैं, लेकिन अपने बारे में ये ख्वाहिश रखते हैं लोग हमसे अच्छा सलूक करें, हमसे मोहब्बत करें, हमसे तमीज़ के साथ पेश आए। लेकिन हम कायनात के उस असूल को भूल जाते हैं। वो असूल क्या है? अगर ज़िंदगी के अंदर आप कामयाबी चाहते हैं, दूसरों को कामयाब करें। अगर आप ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, तो आपको लोगों से मोहब्बत करनी होगी। अगर चाहते हैं हमसे अच्छा सलूक हो, तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। अगर चाहते हैं लोग मेरी मदद करें, तो आपको लोगों की मदद करना शुरू कर दोगे। जो आप अपने लिए पसंद करते हो, वो जब दूसरों को देना शुरू कर दोगे, तो आपको वही मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो अपने ख़ानदान से सीखता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माशरे से सीखता है, और कुछ चीज़ें लोगों से सीखता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान के रवैये में शामिल हो जाती है। जब इंसान का रवैया बन जाता है, तो वो उसी लिहाज से, उसी रवैये से लोगों के साथ सलूक करता है। अपनी ज़िंदगी का मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वही वाक़या है जिसी वाक़ये के ऊपर मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जब मैं छठी या सातवीं जमात में था, तो उस वक़्त मैं स्कूल अपने मामू के साथ जाया करता था। जब हम लोग जाते थे रास्ते से, जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर कुछ लोग भी खड़े हुए नज़र आते थे, तो मेरे मामू क्या करते थे, वो उनको अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते थे। उस वक़्त क्योंकि हम लोग छोटे थे, हमें समझ नहीं थी, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हम लोग आपस में बातें करते थे, मामू इसे क्यों बैठा लेते हैं, हम गाड़ी में तंग हो जाते हैं। जैसे कि सारे लोग भी वैसे ही उसी एज के बच्चे सोचते होंगे, तो हम भी वैसा सोचते थे। सारा रास्ता हम इसी तरह एक दूसरे से बातें करते जाते थे। हमें उस वक़्त उस राज का नहीं पता था जिस राज का मामू को पता था। लेकिन आज मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। आज जब मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, कुछ लोग मौजूद होते हैं, मैं भी उसी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए उनको अपने साथ बैठा लेता हूँ और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। जब वो उतरते हैं, वो कुछ दुआएं ऐसी देते हैं जिनकी ना तो कीमत हो सकती है ना होती है। वो ऐसी दुआएं होती हैं, वो ना तो इंसान ख़रीद सकता है, ना किसी से मजबूर करके करवा सकता है। वो दुआएं दिल से दुआएं होती हैं। और आज जब मुझे एहसास होता है, तो मुझे पता चलता है कि मामू कितना बड़ा काम करते थे। ज़िंदगी के अंदर इंसान को कुछ ऐसे लोगों की दुआएं ही कामयाब करती हैं। कायनात के अंदर 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआएं मुखलस होती हैं और दिल से होती हैं। सबसे पहले उसके वालिदैन होते हैं, दूसरे नंबर पर उसके टीचर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जिनकी वो ज़िंदगी में मदद करता है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी को भी दिल से दुआ देते हैं और इनकी दुआ का असर अर्श तक होता है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मामू जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। अगर हम देखें
کیوں کچھ لوگ لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ نہیں کر پاتے؟ تو ان کے پیچھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اس جذبے سے نواز دیتا ہے جس کو دوسروں سے نوازتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں ہمدردی کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہونے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی میں ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس تعلق کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے، وہ حل ہے دعا کا۔ دعا صرف ہاتھ اٹھا لینے کا نام نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگیں، مخلص نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میں جو بھی مانگ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ اگر عطا نہیں کرتا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرے، تاکہ لوگ اس کو اچھی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو دعائیں ہی زندہ رکھتی ہیں۔ اپنے آخری الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا گلدستہ عطا کرنا چاہتا ہے، بہت ساری نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف ایک ہی نعمت کی ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں، بڑے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو کھلے دل کے ساتھ مانگنی چاہیے، کنجوسی کے ساتھ نہیں مانگنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ مانگنی چاہیے، میں جو بھی مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا ضرور۔ آخری بات، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو فوراً سے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے، تاکہ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔